फिर से बोलो हाँ, फिल इन दी ब्लैंक। क्या भैया, फिल इन दी ब्लैंक। यदि हम फिल इन दी ब्लैंक की बात करें तो कोई तो देखो, आ जाओ। फिल इन दी ब्लैंक में हम बात करेंगे बेटा ह्यूमन टेस्ट। हाँ, अच्छे से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, क्या अच्छे से देखेंगे? फिल इन दी ब्लैंक, कुछ और मत सोचो। हाँ आओ, तो फिल इन दी ब्लैंक की बात करूं, तो फिल इन दी ब्लैंक की बात करूं, नहीं लाल कलर लूंगा, अच्छा लग रहा है आज। आज लाल डे है ना, रोज डे। कब है रोज डे? आज ही तो है रोज डे, पता नहीं कब है। रोज डे निकल गया, तो कौन सा डे है आज? ओह, सेम टू यू। चलो, ह्यूमन टेस्टिकल्स आर लोकेटेड स्क्रोटम। स्क्रोटम पता है क्या क्या होता है? नहीं पता तो देखो, ये कमर है, ये पैर हैं, पैर के बीच में होती है थैली, थैली में दो होते हैं क्या? टेस्टिस। तो जो पाउच लाइक थैली होती है ये होता है स्क्रोटम, और स्क्रोटम के अंदर क्या होता है? टेस्टिकल्स। जीन एक्सचेंज अकर इन पैकेटीन। पैकेटीन जो होता है ये मियोसिस का एक पार्ट होता है। मियोसिस दो तरह का होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट के अंदर आता है क्या? पैकेटीन, जहाँ पे क्या होता है? जीन एक्सचेंज। नेक्स्ट, फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज मेंडल। फिर LSD इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लेविसेप्स परप्यूरा फंगस। फिर इंटरफेरॉन आर स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोटीन। फिर रेस्पिरेटरी रूट आर फाउंड इन मैंग्रोव प्लांट। ओ क्या? मैंग्रोव प्लांट। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हैज नाउ बीन रिनेम्ड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था वो कन्वर्ट हो गया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में। ऐसा क्यों हुआ? तुम जानो, पूछना होगा तो कमेंट कर देना। फिर DNA स्टैंड आर ज्वाइन बाय द एंजाइम लाइगेज। जो DNA होता है, जो DNA स्टैंड को ज्वाइन करता है, जोड़ता है, वो लाइगेज होता है, और जो तोड़ता है वो क्या होता है? एंडोन्यूक्लियस। जो तोड़ता है वो क्या होता है? एंडोन्यूक्लियस। राइटिंग बहुत सुंदर है मेरी। प्लाज्मिड एक्ट एज जीन कैरियर। जो प्लाज्मिड होता है वो जीन कैरियर का काम करता है। अभी आपने पढ़ा ना PBR 322। आर्कीबैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स। आर्कीबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल्स। रेड डाटा बुक इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ रेड डाटा बुक रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज, या इसी को आप बोल सकते हो इंगर्ड प्लांट एंड एनिमल। क्लियर। नेक्स्ट बात करें, स्टेम सेल आर अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल। बिल्कुल सही जवाब। जो स्टेम सेल है वो अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल होती है, क्योंकि स्टेम सेल बाद में डिफरेंशिएट होकर हमारी बॉडी के पूरे ऑर्गन बनाते हैं। फिर डैश डैश था रिलैक्सिन। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, है ना। यहाँ पे जितने भी कैपिटल लेटर में लिखे हैं ना बेटा, वो सब क्या थे? फिल इन दी ब्लैंक्स। वहाँ पे आपको फिल करना था। क्लियर। तो जितने भी कैपिटल लेटर वहाँ आपको फिल करना है। फिर इसके बाद आ जाइए, देखिए आर्कियोप्टेरिक्स फिल करना था। इज कंसीडर टू द लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड, है ना। तो जो हमारा आर्कियोप्टेरिक्स होता है वो क्या करता है? लिंक करता है किसको? रेप्टाइल और बर्ड्स को। बहुत बढ़िया, सॉरी बहुत सुंदर। फिर यदि हम बात करें बेटा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? द अर्लीस्ट प्री हिस्टोरिक ह्यूमन वॉज होमो हैबिलिस। मतलब हम लोगों से मिलता जुलता जो स्पीसीज था वो क्या था? होमो हैबिलिस। अस्थमा इज अ टाइप ऑफ एलर्जी। अस्थमा क्या होता है? एक एलर्जी का टाइप होता है। उसके बाद ईच इकोसिस्टम इज डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी। जितना भी इकोसिस्टम होता है वो सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट पर डिपेंड करता है बाई फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से अपन सनलाइट की एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर करते हैं। उसके बाद फॉर स्टैंडिंग ऑफ DNA, ये पहले भी मैंने पढ़ चुका हूँ। स्टैंडिंग ऑफ DNA इथिडियम
ब्रोमाइड इज यूज्ड, इथीरियम ब्रोमाइड यूज होता है। क्लियर, मैंने फिर बोल रहा हूँ जो कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं वो क्या है, वो वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक था, यहाँ पे विद आंसर, आंसर के साथ दिया गया है। इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इंटरनली, जो ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। बाकी जैसे कुछ फिश हो गई, फ्रॉग्स हो गए, तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है। मतलब जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड दी बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर एक और स्पर्म होते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है आउटसाइड दी बॉडी। लेकिन ये क्या हो रहा है, इनसाइड दी बॉडी। जीन एक्सचेंज अकर इन पैकेटीन, पहले भी आ चुका है, जो जीन एक्सचेंज होता है पैकेटीन में होता है, जो मियोसिस का पार्ट होता है। फिर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, मतलब यदि आप डीएनए से एमआरएनए बना रहे हो तो क्या होता है भैया, ट्रांसक्रिप्शन। और यदि आप एमआरएनए से प्रोटीन बना रहे हो तो क्या होगा, ट्रांसलेशन। क्या होगा, ट्रांसलेशन। क्लियर। चलिए फिर एलिफेंटियासिस डिसीज, जिसको हम बोलते हैं हाथी पाँव, पाँव बहुत मोटा हो जाता है, काउज ड्यू टू द ब्रैंकोप्टी क्या होता है, एलिफेंटियासिस डिसीज करता है। रेड बुक डाटा फिर से आ गया, फिर से आ गया रेड बुक डाटा। क्लियर, पहले ही बता चुका हूँ। एंडर्ड प्लांट एंड एनिमल्स, है ना, इसी को मैंने बोला था ना, अभी नाम लिख दिया था दोनों। फिर देखिए आरएनए इंटरफेरोन इज अ मेथड ऑफ सेलुलर प्रोटेक्शन इज यूकैरियोट्स। फिर एप्पल इज अ, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो सेब होता है, जो एप्पल होता है वो एक फॉल्स फ्रूट होता है। क्यों, क्योंकि जो इसका एप्पल वाला पार्ट होता है ये थैलेमस से बनता है। क्लियर, यहाँ पे ओवरी और ओव्यूल का कोई रोल नहीं होता, किससे बनता है, थैलेमस से। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, इस वजह से हम इसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। Occurrence of more than one embryo in a seed called polyembryony, यदि एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। The process of release of ovum from a mature follicle is called ovulation. Ovulation क्या होता है, OVULATION। ओवुलेशन क्या होता है, मैच्योर फॉलिकल्स का ओवरी से बाहर निकलना। क्या कहलाता है, ओवुलेशन, मतलब ओवम का ओवरी से बाहर निकलना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 डेज में जो होता है ओवुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। मैं आपको बता देता हूँ आपके जनरल नॉलेज के लिए कि यदि आपको ऑप्शन में फैलोपियन ट्यूब नहीं मिला तो आंसर एम्पुला जाएगा, लेकिन यदि आपको ये दोनों मिले हैं और साथ में इस्थेमो एम्पुला जंक्शन मिला है तो अकॉर्डिंग टू NCERT आपका ये वाला आंसर जाएगा। यदि ये भी है, ये भी है, ये भी है तो आपका आंसर जाएगा इस्थेमो एम्पुला जंक्शन, जहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाइए। टेस्टिस इन द ह्यूमन लोकेटेड स्क्रोटम। टेस्टिस कहाँ होता है, स्क्रोटम में, मैंने बता चुका हूँ। द इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम, मिडिल वाली क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। बाहर वाली को क्या बोलते हैं, आउटसाइड वाली को क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। क्लियर। इमिग्रेशन इंक्रीज द पॉपुलेशन, मतलब कि यदि हमारे इंडिया में हमारे कंट्री में बाहर से यदि कोई लोग आते हैं, इमिग्रेट करते हैं तो हमारे इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ेगा। इमिग्रेशन, यदि यहाँ पे ई हो जाए, इमिग्रेशन हो जाए तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगा। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज गिवन बाय माल्थस। फिर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वर्क डन बाय द TH मॉर्गन। फादर ऑफ genetics George Mendel. Mendel has carried out hybridization experiment on Gordon pea for 7 years. HMS Beagle is the name of Darwin ship, जहाँ पे डार्विन लोग
भ्रमण में गए थे, उस जहाज का नाम था, जो कि इतना बड़ा जहाज था, उस जहाज का नाम था क्या? HMS बीगल। एलिफेंटियासिस डिजीज काउजेज बाई, ये भी हो गया है अपना। उसके बाद क्या है? राइजोबियम, एजोला एंड एनाबीना आर द एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइजर। क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर, खाद बनाते हैं। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड द बैक्टीरियोफेज, and antibiotics called penicillium is obtained from the penicillium notatum। जो पेनिसिलियम होता है उसको हम ऑब्टेन करते हैं पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि एक तरह का फंगस होती है। फिर ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक, क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड। तो ये हो गए आपके क्या, कितने हो गए? 41। कौन से? फिल इन दी ब्लैंक। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनको आप जल्दी जल्दी बार बार सुन लोगे ना तो आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। उसके बाद इंटरफेरॉन, स्मॉल प्रोटीन ग्रुप। जो इंटरफेरॉन होता है छोटा प्रोटीन ग्रुप होता है। फिर स्टेम सेल आर अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल। रेस्पिरेटरी रूट इज द फाउंड इन द मैंग्रोव प्लांट, ये भी हो चुका है। ओनली 10% एनर्जी फ्लो and transfer from the one tropical level to another tropical level। pyramid of the energy is always upright, जो एनर्जी के पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। फिर द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम इज सनलाइट, जो एनर्जी का सोर्स होता है वो सनलाइट होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया ऑल कॉल्ड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है उनको हम बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो कि क्या होता है? एजेटोबैक्टर। बहुत सारे हैं बेटा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब अलग अलग होता है कि वाटर अमोनिया में, फिर अमोनिया से नाइट्राइट में, नाइट्राइट से नाइट्रेट में अलग अलग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये कॉमन से हो गए। तो इस तरह से आपके हो गए फिल इन दी ब्लैंक। क्या हो गए? तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन दी ब्लैंक हो गए। अब हम देखेंगे, हम देखते हैं बेटा यहाँ पे वन वर्ड। क्लियर? चलिए अब बेटा यहाँ पे हम देखते हैं वन वर्ड, मतलब कि पूरी सर की पूरी तैयारी है कि बच्चों का 28 नंबर का जो क्वेश्चंस हैं यहीं से सारे के सारे